एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों पिंकी और बबलू के साथ रहती थी। टूनी बहुत गरीब थी। वो घरों में काम करके अपने बच्चों को पालती थी। टूनी के पास रहने के लिए पक्का घर भी नहीं था। उसका घर कच्चा था। उसको हर वक्त घर पक्का करने की फिक्र रहती थी। मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। बबलू, पिंकी, तुम दोनों घर में ही रहना। मैं काम पर जा रही हूँ, बाहर ना निकलना। आजकल गर्मी बहुत तेज है। मैं काम से फारिग होकर जल्दी घर आने की कोशिश करूँगी। ठीक है माँ, तुम हमारी फिक्र ना करो। माँ आते हुए आइसक्रीम लेकर आना। बहुत दिन हो गया आइसक्रीम नहीं खाई। अच्छा बेटा, मैं लेकर आऊंगी। फिर टूनी चिड़िया गोरी कवि के घर काम के लिए चली जाती है। गोरी कवि बहुत ही मगरूर थी और वो किसी के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करती थी। टूनी चिड़िया को भी बहुत ज्यादा परेशान करती थी। तुम वक्त पर नहीं आ सकती क्या? माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर टूनी चिड़िया काम पर लग जाती है। वो सारे घर का काम करती है। गोरी जी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं जाऊं? बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की, अभी कपड़े रहते हैं, धोकर जाना। फिर टूनी चिड़िया शदीद गर्मी में कपड़े धोने लग जाती है और गर्मी से उसकी हालत खराब हो जाती है। या अल्लाह, मेरी मदद कर। गरीब की कोई जिंदगी नहीं। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं और मेरा घर भी कच्चा है, जगह जगह से टूटा हुआ है। पता नहीं मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे। टूनी चिड़िया कपड़े धोकर शाम तक घर वापस आ जाती है। माँ आप आ गई। आप आइसक्रीम नहीं लेकर आई? नहीं बेटा, मैं काम से बहुत देर से फारिग हुई, इसलिए आइसक्रीम नहीं ला सकी। फिर वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया काम पर जाने के लिए निकलने लगती है कि बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है। अब मैं क्या करूं? ये तो बहुत तेज तूफान है, बारिश भी होने वाली है। मेरा तो घर भी कच्चा है, कहीं घर में कुछ ना हो जाए। अब मैं कैसे बच्चों को अकेला छोड़कर जाऊं? अगर ना गई तो गोरी जी गुस्सा करेंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी मदद कर। देखते ही देखते तूफान बहुत तेज हो जाता है और बहुत तेज बारिश हो जाती है। टूनी के घर की छत गिर जाती है और उसका बेटा बबलू पानी में गिर जाता है। वो बेटी पिंकी को दरख्त पर बिठाकर बेटे को बचाने जाती है। बबलू, मेरे बेटे, मैं तुम्हें बचा लूंगी। माँ मुझे बचा लो। माँ मुझे बचा लो। मैं तुम्हें बचा लूंगी मेरे बेटे। टूनी ने अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, पर पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को ना बचा सकी और वो पानी में बह गया। मैं क्या करूंगी अब? मेरा बच्चा, ना मेरा घर रहा, ना मेरा बेटा। मैं क्या करूंगी अब? रोते रोते टूनी चिड़िया अपनी बेटी के पास आ जाती है। माँ, क्या हुआ? बबलू कहाँ है? मेरी बच्ची, मैं नहीं बचा सकी तुम्हारे भाई को, वो पानी में बह गया। अब हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना है। वो दरख्त पर बैठकर बारिश के थमने का इंतजार करने लगती है। अगली सुबह बारिश थम जाती है। जंगल में हर तरफ चीजें बिखरी थी, सब कुछ तबाह हो जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? ना मेरा घर रहा, ना मेरा बेटा। मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, कल से कुछ नहीं खाया। तू यहाँ आराम से बैठ, मैं कुछ ढूंढ कर आती हूँ। क्या पता कुछ खाने को मिल ही जाए। अच्छा माँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर टूनी चिड़िया खाने की तलाश में निकल जाती है। टूनी काफी दूर तक उड़कर जाती है, पर हर तरफ पानी ही पानी होता है। टूनी वापस जाने लगती है कि दूर से उसे एक बैंगन बहता हुआ नजर आता है और वो आकर दरख्त के पास रुक जाता है। टूनी चिड़िया उस बैंगन को देखती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये बैंगन काफी बड़ा है, क्यों ना मैं इस बैंगन में ही घर बना लूं। फिर टूनी चिड़िया उस बैंगन में घर बनाना शुरू करती है। काफी मेहनत के बाद वो उसमें घर बना लेती है। वो अपनी बेटी को वहां लेकर आती है। माँ, ये हमारा घर है। हाँ बेटा, ये हमारा घर है। फिर वो दोनों उस घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। एक जंगल में टुनटुन कबूतरी अपने शौहर टूटू कबूतर के साथ रहा करती थी।
कुछ दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो गया था। कुछ दिनों तक लगातार बारिश हो रही थी। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और घर में राशन भी ख़त्म होने वाला है। और आज मैं बर्गर बेचने भी नहीं गया। मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा? कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चों के लिए बर्गर बेचने जाना ही होगा। और बर्गर बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे घर का राशन लेकर आऊँगा। इतनी तेज बारिश में तुमसे बर्गर लेने कौन आएगा? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम मत जाओ। मुझे मत रोको टुनटुन, इतने दिनों से घर में बैठा हूँ, 1 रुपये की भी आमदनी नहीं हुई। अगर नहीं जाऊँगा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इतना कहकर टूटू कबूतर अपना बर्गर का ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था और बारिश भी हो रही थी। बर्गर ले लो बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर। अरे ओ टूटू भैया, इतनी बारिश में बर्गर बेच रहे हो? एक गर्मा गर्म बर्गर मुझे भी देना। जी मैं आपको भी देता हूँ। चारों तरफ जंगल में पानी भरा हुआ है, आपको डर नहीं लगता? अगर पानी में डूब गए तो तुम्हारे घर वालों का क्या होगा? क्या करूं, इतने दिनों से घर पर बैठा हूं। अब तो राशन भी ख़त्म हो गया। अपने बच्चों के पेट को भरने के लिए आंधी हो या तूफान, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ना। बर्गर ले लो बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर। बर्गर ले लो बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर। बारिश का मौसम था जिसकी वजह से टूटू के बर्गर जल्द ही सारे बिक जाते हैं। वो इन पैसों से अपने घर का राशन खरीदता है और घर की तरफ चल देता है। लेकिन रास्ते में ज़्यादा पानी होने की वजह से उसका पाँव फिसल जाता है और वह पानी में डूबने लगता है। उसका सारा सामान भी पानी में बहने लगता है। वो अपने राशन को बचाने के लिए पानी के साथ साथ बहता रहता है। पकड़ो पकड़ो मेरे राशन को, मेरा सारा सामान पानी में बह रहा है। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? टूटू कबूतर अपने सामान को पकड़ते पकड़ते काफ़ी दूर तक बह कर चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए, पर टूटू कबूतर का कुछ पता ही नहीं था। टुनटुन और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। पिंकी के पापा, कहाँ हो आप? जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। टुनटुन की आवाज़ें सुनकर गोरी कवि और तोती भी वहाँ आ जाते हैं। तुम पागल हो गई थी क्या? टुनटुन जंगल में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ऐसे में टूटू को बर्गर बेचने क्यों जाने दिया तुमने? ये सब तुम्हारी ही गलती है। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। अचानक टुनटुन का घर टूट जाता है और पानी में गिर जाता है। वो अपनी बेटी के साथ पानी में गिर जाती है। इतने में एक चील आकर टुनटुन को बचा लेता है। फिर वो उन दोनों को एक ऊंची जगह पर ले जाता है। वहाँ पर पहले से बहुत से परिंदे मौजूद थे। उन्हीं में उसका शौहर टूटू कबूतर भी था। टुनटुन टूटू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आप यहाँ हैं? मैंने तो आपकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं राशन लेकर घर वापस ही आ रहा था कि तेज़ पानी का बहाव मुझे अपने साथ ले गया। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। टुनटुन बारिश की गिरी मिट्टी से अपना एक घर ऊंचे दरख्त पर बनाती है और फिर टुनटुन का ख़ानदान खुशी खुशी वहाँ रहना शुरू कर देता है। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक जंगल में टुनटुन कबूतरी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका शौहर टूटू कबूतर जेल में कैद था, वो भी बिना किसी जुर्म के। टुनटुन कबूतरी बहुत परेशान थी। उसका घर बहुत कमज़ोर था। अचानक एक दिन जंगल में ऐलान होता है, सुनो सुनो, 4 दिनों में जंगल में बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है। इसलिए राजा ने हुक्म दिया है कि सभी परिंदे ये जंगल छोड़कर किसी महफूज जगह पर चले जाएं। ये ऐलान सुनते ही सब परिंदे बहुत परेशान हो जाते हैं। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पापा भी हमारे साथ नहीं हैं। बच्चों, राजा जी का हुक्म है तो हमें जाना ही होगा। इससे पहले कि तूफान आ जाए और सब खत्म हो जाए, हमें कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी। टुनटुन अपने बच्चों के साथ
पास वाले जंगल में जाने लगती है कि रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। बच्चों, हम इस दरख्त पर बैठ जाते हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम आगे चले जाएंगे। टुनटुन अपने बच्चों के साथ उस दरख्त में पनाह ले लेती है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा भूख से रोने लगता है। माँ, भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। क्या करूं? जल्दी जल्दी में मैं अपने बच्चों को कुछ खिला भी नहीं सकी। मुझे अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करना होगा। पिंकी बेटा, तू अपना और भाई का ख्याल रखना और यहाँ से कहीं मत जाना। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। टुनटुन खाने की तलाश में निकल जाती है। गोलू पिंकी से कहता है, मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। आओ हम बारिश में खेलते हैं। ना बाबा ना, माँ को पता चलेगा तो वो बहुत मारेंगी। माँ को कैसे पता चलेगा? आओ ना, हम बारिश में भीगते हैं। आपको भी तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है ना। वो दोनों बारिश में भीगने लग जाते हैं कि अचानक एक शिकारी चील गोलू को अपने पंजे में दबाकर वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा मम्मा जल्दी आओ, वो चील गोलू को उठा कर ले गया। पिंकी जोर जोर से रो रही थी कि टुनटुन खाना लेकर आती है। क्या हुआ पिंकी, तुम रो क्यों रही हो? और गोलू कहाँ है? एक शिकारी चील गोलू को उठा कर ले गया। पर मैं तुम दोनों को यहाँ छुपा कर गई थी, फिर कैसे? मम्मा, मैं और गोलू बारिश में भीग रहे थे, तभी वो चील गोलू को ले गया। हम दोनों ने आपकी बात नहीं मानी। चल बेटा, हम यहाँ से आगे चलते हैं। शाम तक किसी जंगल में पहुँच ही जाएंगे, यही बहुत है। टुनटुन कबूतरी अपनी बेटी पिंकी के साथ आगे का सफ़र ख़त्म करती है और वो एक जंगल में पहुँच जाती है जहाँ उसे गुलाब का घर नज़र आता है। वो उस घर के पास जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। कौन हो तुम दोनों? हम दोनों परदेसी हैं बहन। हमारे जंगल में एक बहुत तूफान आया हुआ है। कुछ दिन हमें अपने गुलाब घर में रहने दो। तूफान थमते ही हम दोनों यहाँ से चली जाएंगी। आ जाओ तुम दोनों, मेरे गुलाब घर में बहुत जगह है। तुम दोनों जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। टुनटुन अपनी बेटी के साथ वहाँ रहने लग जाती है। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है तो टुनटुन अपनी बेटी के साथ वहाँ से जाने लगती है। बहन, हमें इजाज़त दो, अब हम चलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तूफान से बचने में मदद की। वो एक जादूगर कवि थी। उसे टुनटुन के हाल पर रहम आ जाता है। ये लो टुनटुन बहन, ये जादुई बीज गुलाब के घर के हैं। उसे किसी महफूज जगह पर दबा देना तो ये एक घर में बदल जाएगा। टुनटुन उस बीज को कभी से लेकर नदी के करीब मिट्टी में दबा देती है और अगले ही दिन वो बीज एक जादुई घर में बदल जाते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटियाँ खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लग जाती हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।